साथियों नमस्कार, मैं अरविंद विश्वकर्मा। साथियों ये बताइए, जब किसी राक्षस को मारना हो और हमें मालूम है कि उसकी जान कबूतर में है, तो हम राक्षस को क्यों मारेंगे? हमें तो कबूतर मारना चाहिए, राक्षस अपने आप मर जाएगा। ठीक यही बात आपके केंचुआ में हो रहा है। केंचुआ जानते हो? शायद केंचुआ ही नहीं जानते होगे। केंद्रीय चुनाव आयोग, यह केंद्रीय चुनाव आयोग एक समय टीएन सेशन के समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ऐसा नहीं कि इसके पहले शक्तिशाली नहीं था, असीम शक्तियां पहले भी थी, लेकिन उसे कमज़ोर करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने एक काम किया। 2 निर्वाचन आयुक्तों की और नियुक्ति कर दी। यह माना कि एक निर्वाचन आयुक्त हो सकता है गलत फैसला ले, जब 3 लोग रहेंगे तो फैसला सही आएगा। उस समय मेरी भी बचपना था, लोग ऐसा बताते थे, तो मुझे भी लगता 3 लोग रहेंगे, अरे वाह 3 लोग रहेंगे, 2 लोग जो मिल के लेंगे वो तो सही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। आज तक, काफ़ी पहले तक ये भ्रम मुझे भी बना रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैंने ध्यान दिया कि कमी कहाँ है, क्यों गलत फैसला निर्वाचन आयोग लेता है, क्यों डरता है सरकारों से। तब समझ में आया वास्तविकता है क्या। वास्तविकता ये है कि चयन के बाद उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं रहती कि मुझे और कोई पद मिले, कोई पद की लालसा उन लोगों में नहीं रहती। लेकिन अगर नौकरी पर ही तलवार लटक रही हो तो समझिए कि फैसला बहुमत का होगा, 3 निर्वाचन आयुक्त, लेकिन जो इसमें सुप्रीम होता है उसे सरकार कभी नहीं हटा सकती। उसे संसद में महाभियोग लाकर ही हटाना होगा, यानी सरकार नहीं हटा सकती। लेकिन अन्य 2 जो होते हैं उन्हें सरकार कभी भी हटा सकती है, कभी भी हटा सकती है। कहने का मतलब हुआ कि बहुमत का फैसला तो होगा ही, 2-1 का हो जाए तो जो निर्वाचन आयोग का 2-1 का फैसला होगा वो मान्य हो जाएगा। अब 2 लोगों की जान तो वही है, सरकार के अधीन है, सरकार की कलम के अंदर है, जब चाहेंगे निकाल देंगे। तो 2 लोग क्या फैसला लेंगे? वही फैसला लेंगे जो सरकार को पसंद आए। कहने का मतलब हुआ कि नरसिम्हा राव ने जो सुधार किया था उससे हमारे निर्वाचन आयुक्त जो 3 सदस्यीय होता है वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, यानी निर्वाचन आयोग ही कमज़ोर हो गया है। और अब तो मोदी जी ने एक काम और कर दिया कि उनकी नियुक्ति ही मैं करूंगा अकेले, यानी विपक्ष की राय ही नहीं लूँगा, निष्पक्ष लोगों की राय ही नहीं लूँगा। तो वो और भी, यानी एक तो लौकी, एक दूसरे तित लौकी, और तीसरे चाहे नीम की डाल, वो वाली कहावत हो गई। एक तो पहले से निर्वाचन आयोग कमज़ोर था, अब अपनी पसंद का ही व्यक्ति जाएगा, जी हुजूरी करने वाला जाएगा और कमज़ोर हो गया। तो ऐसी व्यवस्था को दूर करना होगा, सिस्टम में बदलाव चाहिए। सिस्टम में बदलाव के लिए आप भी आवाज़ बनिए, इस सच्चाई को जानिए, आगे बढ़िए, आवाज़ उठाइए कि तीनों निर्वाचन आयुक्तों को वही अधिकार मिलना चाहिए कि उन्हें बीच में कोई हटा ना सके। जब उन्हें भरपूर अधिकार रहेगा तो वह स्वविवेक से निर्णय लेंगे, और जो निर्णय लेंगे उससे प्रत्यक्ष तौर से पक्षपात नहीं होगा। ये हम लोगों को देखने को भी अभी तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है कि पक्षपात हो रहा है, लेकिन उस पक्षपात के पीछे का जो कारण है मैंने आपको बताया कि उनकी जान तो वहीं बची हुई है सरकार की कलम में, इसलिए पक्षपातपूर्ण निर्णय हो रहे हैं। तो पक्षपातपूर्ण निर्णय न हो, पक्ष रहित हों, साफ सुथरा चुनाव हो, इसके लिए निर्वाचन आयुक्तों को मजबूत करना होगा। उसकी आवाज़ आप बन सकते हो। आइए मिलकर आवाज़ उठाते हैं। जो भी सरकार होती है, वर्तमान या भविष्य में जो भी सरकार होती है, हम लोग ये मांग करते हैं तीनों निर्वाचन आयुक्तों के लिए वही अधिकार होने चाहिए, उसी तरीके से निष्कासन की व्यवस्था होनी चाहिए जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त की होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।